Educator. Today we will start NCERT 8th class chapter number 8, Nature of Matter, Elements, Compounds and Mixture. Nature of Matter, Elements, Compound and Mixture. अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं. इसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. प्रोब एंड पॉन्डर. फर्स्ट पॉइंट है, which of entities in the pictures above consist of matter and which of them do not. ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है, मैंने आपको दिखाई थी पहले स्टार्टिंग में, जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इसमें कौन सा है जो मैटर है और कौन सा नहीं है. पहले तो हमें ये है कि मैटर होता क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है. पहले तो हमें मैटर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. मैटर जो होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग that occupy space and having mass is called matter. ठीक है. अब इनमें से मैटर कौन कौन सी चीज़ें हैं. अब जैसे कि ये बैग है, जैसे कि ये बॉटल है, जैसे ये बुक है, जैसे ये हम भी हैं, मतलब हम खुद को भी कह सकते हैं. ये बॉल होगी, ये ग्रास हो गया, ये ट्री हो गया, ये विंडो हो गई, ये बैग हो गया. ठीक है. मतलब जो ये लंच बॉक्स हो गए, ये सब, जैसे कि ये झाड़ियाँ हो गई, ये फ्लावर हो गए, ये फ्लावर हो गए, मतलब ये सब कुछ शूज़ हो गए. मतलब ये सब क्या है, ये मैटर है, क्योंकि ये स्पेस को मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनका कुछ ना कुछ मास है. ठीक है. इनका कुछ ना कुछ मास है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं. हाउ कैन एलिमेंट बी कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड. मतलब ये जो एलिमेंट्स है कैसे कंबाइन होते हैं और कंपाउंड को बनाते हैं. ठीक है. ये जो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हमारा वो था, एक क्वेश्चन हमारा ये है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड दैट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. इसमें क्या है कि जो डिस्कवरी है जिससे कंपाउंड बनता है, मतलब डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड है जो जिससे अब्जॉर्ब होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिस्कवरी, हाउ कुड ए डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड, जो एक कंपाउंड की डिस्कवरी है जो कि अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एयर में बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे, सॉल्व करेंगे उसको चैलेंजेस को. वो डिस्कवरी जो कंपाउंड्स की जो होती है वो कैसे हेल्प करती है हमारी, वो कैसे अब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है. हमारी एयर से, ताकि जो हमारे सॉल्व हो सके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. ठीक है. वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे ग्लेशियर का पिघल जाना, ऐसे होते हैं ना, ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं. ठीक है. तो वो कंपाउंड्स की डिस्कवरी कैसे होती है, मतलब वो कैसे डिस्कवरी जो कंपाउंड की वो ऑब्जॉर्व कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. ये भी एक क्वेश्चन है. ठीक है. आप अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं नीचे. अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं. हैव यू एवर वंडर व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ मेड ऑफ. लुक अराउंड. क्या कभी आपने सोचा जो आसपास की दुनिया है वो किस चीज़ से बनी है. लुक अराउंड, चारों तरफ देखो. ठीक है. द स्टेयर केस यू यूज़, जो आप स्टेयर यूज़ करते हो. द एयर यू ब्रीथ, जिसमें आप ब्रीथ करते हो. ठीक है. द वाटर इन योर बॉटल, आपकी बॉटल में जो वाटर है. ठीक है. जो फूड इन योर लंच बॉक्स, आपके लंच बॉक्स में जो फूड है. द क्लोथ्स एंड शूज़ यू वियर, जो आप क्लोथ्स और शूज़ जो है वो आप वियर करते हो. द बुक यू रीड, जो बुक आप पढ़ते हो. द ट्री आउटसाइड, जो बाहर पेड़ पौधे जो भी हैं. ठीक है. द बॉल यू प्ले विद, इवन स्टिक यू कैरी, जो स्टिक जो कैरी की हुई. ये सारी पिक्चर के बारे में कंट्रीब्यूट किया है. जो पीछे पिक्चर आई थी ना जिसमें आपने बुक, बॉटल, सब आपने स्टेयर केस जो यूज़ करते हो, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें थी वो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर. ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्जाम्पल हैं किसकी, मैटर्स की. ठीक है. विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड. ठीक है. जो आपने अर्लियर ग्रेड में पढ़ी हुई है. यू हैव आल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. जो ये चीज़ें हैं ये भी हमने पढ़ लिया, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि ये टिनी पार्टिकल से बनी होती हैं ये चीज़ें हैं. मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर नॉट मेड जस्ट वन सब्सटेंस. मोस्ट ऑफ थिंग्स जो हैं हमारे इर्द गिर्द, जो भी हमारे अराउंड जो चीज़ें हैं वो एक सब्सटेंस से नहीं बनी होती.
रादर दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बनी हुई होती हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंस कम टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्स। अब पढ़ेंगे कि अलग अलग सब्सटेंस मिलके मिक्सचर को बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे हम, ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर मिक्सचर 8.1, व्हाट आर मिक्सचर, इसको देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा, व्हाट मेक योर पोहा, आपका पोहा जो है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। सो डिलीशियस, जो डिलीशियस बना हुआ होता है। हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सैलड, वो किस तरह से बनता है स्प्राउट सैलड्स। वाइल दीज डिश में सीम्स वेरी डिफरेंट, ये चीज़ें जो हैं दिखने में तो सारी डिफरेंट्स होती हैं। दे शेयर सम कॉमन समथिंग कॉमन्स, मतलब कुछ इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं। दे बोथ मेड ऑफ मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, इनमें सेवरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं। सेवरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि इसमें अब यहाँ पे स्प्राउट्स की भी बात की है। स्प्राउट्स के बारे में आप जानते हो, जो वाइट कलर की ग्रोथ हो जाती है, स्प्राउटिंग हो जाती है, उसको कहते हैं, ठीक है, स्प्राउट उसको बोला जाता है। और अगर हम पोहा की बात करें, पोहा में हम काफ़ी इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट का मिक्सचर्स होता है, कुछ तो कॉमन्स होते हैं इसमें। अब कॉमन वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है कि जो स्प्राउट्स में कुछ इनमें दोनों में कॉमन होंगे, जब भी हम बनाएंगे कुछ शेयर करेंगे समथिंग इन कॉमन्स। जैसे प्याज हो गया, अब ओनियन डालते हैं इसमें हम, टोमेटो डालते हैं इसमें हम, लेमन का यूज़ करते हैं इसमें हम, मूंगफली का यूज़ करते हैं, ग्रीन चिली का यूज़ करते हैं, धनिया कोरिएंडर का यूज़ करते हैं। मतलब हम अलग अलग चीज़ें फ्लेवर के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं सारे, हल्दी नमक मिर्च, कुछ तो कॉमन होते हैं ना इनमें मिक्सिंग में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम जो है मटेरियल्स जैसे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं सिंगल चीज़ से नहीं बनते, मतलब सिंगल चीज़ से नहीं बनते, सेवरल चीज़ें जो हैं उसमें पड़ती हैं। वी ऑब्जर्व मिक्सिंग सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ, हम जो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस की हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मिक्सिंग करके बनती हैं। जैसे शुगर डिज़ोल्व हो गई वाटर में, आल्सो इज़ ए मिक्सचर, सम सूप्स हो गए, लेमोनेड हो गए, ठीक है ना। मटेरियल इसमें मिले हुए होते हैं ना, सूप में भी मटेरियल मिले हुए होते हैं, ठीक है, लेमोनेड में भी मटेरियल मिले हुए होते हैं। ये मटेरियल्स से एक दूसरे जो काफ़ी सारे मटेरियल्स डलते हैं फिर जा कर के बनते हैं ये चीज़ें, ठीक है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड, जब 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स होते हैं, वेयर ईच केस रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है, रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज़, इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। रिटेन्स मतलब क्या होता है, चीज़ का ना बदलना, चीज़ का ना बदलना, चीज़ तो वही रहना, ठीक है, चीज़ का ना बदलना, प्रॉपर्टी चेंज ना होना, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज ना होना, प्रॉपर्टी वैसे ही रहना। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज़, मतलब उसका बदलना ना, चीज़ वही रह रही है ना। अगर आप पोहा बना रहे हो तो पोहा ही बनेगा, कुछ और तो नहीं बन जाएगा। अगर आप स्प्राउट बना रहे हो तो स्प्राउट ही बनेगा। अगर आप उसमें मूंगफली डाले तो मूंगफली अपना टेस्ट देगी। अगर आप इसमें लेमन डाल रहे हो तो लेमन अपना टेस्ट देगा। मतलब सबका टेस्ट अपना अपना आएगा ना। तो वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ बदल के कुछ और बन जाएगा। अगर लेमन डाल रहे हो तो लेमन का टेस्ट उसमें आएगा, अगर मूंगफली डाल रहे हो तो मूंगफली अपना टेस्ट देगी उसमें, ठीक है ना। ऐसे है, इसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। द इंडिविजुअल, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले तो हमने कॉमन सी डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर मिक्सचर की, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेकअप ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। जो इंडिविजुअल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सब्सटेंस जो हो गए, जैसे साल्ट हो गए, मूंगफली हो गई, उनको क्या कहा जाता है, उनको इसके क्या कहा जाता है, इसके कंपोनेंट्स बोला जाता है। जैसे साल्ट, नमक, हल्दी, जो भी चिली हो गई, आपने चिली फ्लेक्स डाले या कुछ भी डाला आपने इसमें, तो वो इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। इन सम मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स लाइक ग्रीन ग्राम्स हो गए, चिकपीस हो गए, ओनियंस हो गए। चिकपीस आपको पता ही है ना, काबुली चना हो गया, ग्रीन ग्राम्स हो गए, ठीक है ना, मूंगफली,
मूंग कह सकते हो, जो मूंग होती है, मूंग की दाल होती है ना, ग्रीन ग्राम्स, वो स्प्राउट्स बनते हैं उसके, ठीक है। एंड टोमेटो हो गया, इन द स्प्राउट साल्ट जो हो गए, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, ये कि जो 8.2 पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। आर ईजी टू सी, ये सब हमें ईजीली दिख रहे हैं ना, चिकपीस हमें दिख रहा है, ओनियन हमें दिख रहा है, टोमेटो हमें दिख रहा है, स्प्राउट साल्ट में हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है आँखों से, हमने एक टाइप से देख पा रहे हैं उनको, ठीक है। सच मिक्सचर वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर जनरली विजिबल विद द नेक्ड आई विद अ मैग्नीफाइड डिवाइस, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो नहीं भी दिखती, छोटी छोटी चीज़ें जो ब्रीक चीज़ें होंगी उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेंगे, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग डिवाइसेस से देख लेंगे। उनको क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है। अब नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट क्यों लिखा इन्होंने, नॉन यूनिफॉर्म पॉइंट क्यों लिखा इन्होंने, नॉन यूनिफॉर्म, अब ये तो है नहीं आपने यहाँ से चम्मच लिया, यहाँ से चम्मच लिया, आपको सभी जगह पे मूंगफली दिखाई देगी, सभी जगह पे आपको ओनियन आ जाएगा, सभी जगह पे, मतलब वो यूनिफॉर्मली नहीं है बिखरा हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, कहीं पे प्याज आ जाएगा, कहीं पे आपको अगला आप स्पून लोगे तो उसमें टमाटर आ गया, किसी में प्याज आ गया, किसी में कुछ आ गया, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पे, ठीक है। तो वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर है। कैन यू आइडेंटिफाई फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स अराउंड यू, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की। अब इसमें क्या कह सकते हैं, सैंड और शुगर, नॉन यूनिफॉर्म में सैंड और शुगर की आ जाएगी एग्जाम्पल, सैंड प्लस शुगर, सैंड प्लस शुगर, ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर की एग्जांपल है, क्योंकि सैंड जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं ना होती, वो दिखाई देती है नेक्ड आई से हमें। फ्रूट सैलड हो गया, फ्रूट सैलड भी हम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स दैट कैनॉट सीन सेपरेटली, अब यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहे थे नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसे है कि ऊपर ही शो हो रहे थे हमें कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम देख पा रहे थे नेक्ड आई से, ठीक है। अब आ रही है यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आ रही है कि सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स दैट कैनॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, अब शुगर इन वाटर में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। शुगर इन वाटर्स को जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे तो नहीं कि आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हो, आंखों से नहीं ना देख सकते, कैनॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर्स, सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे ये देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, अभी यहाँ पे बात की है इन्होंने, अब ऊपर नहीं बात की थी, एक मिनट वेट, सॉरी, अभी यहाँ पे उन्होंने इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट की बात की है, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट, अभी यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म पे बात नहीं की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, एंड कैनॉट बी डिस्टिंग्विश, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, वो कौन से हैं, वो यूनिफॉर्म इन नेचर्स आ जाएंगे, वो यूनिफॉर्म इन नेचर है। कैन यू लिस्ट द फ्यू यूनिफॉर्म मिक्सचर्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, कि अगर आपको पता है कि अब यूनिफॉर्म मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, एयर होगी ना, एयर में यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अब गैसेस है, सभी तरह की गैसेस है, आप उनको कैसे अलग करवा, आप नेक्ड आई से तो देख नहीं ना सकते उनको, ठीक है ना। एयर होगी, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो वो लिख सकते हो यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक हो गए, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता कोल्ड ड्रिंक में, बस वो ही है कि गैस जब निकल गई तो उसका फ्लेवर में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, वैसे कुछ नहीं होता, वो नेक्ड आई से वैसे दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया ना मिक्सचर्स के बारे में। अब फर्दर एक कदम आगे, चलो एक कदम चलते हैं आगे हम। इसमें क्या है, डू यू नो स्टेनलेस स्टील इज़ आल्सो ए मिक्सचर, क्या आप जानते हैं कि जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील, वो भी एक मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील्स कंटेन्स आयरन, निकल, क्रोमियम एंड स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, मतलब ये आयरन से बनती है, निकल से बनती है, क्रोमियम से बनती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन जो यूज़ की जाती है इसको बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील। अब इसको बनाने के लिए हमें जो होता है ना, ये मिक्सचर जो होते हैं हमें जो चमक से बन जाता है, ये चमकीला चमक मिक्सचर होता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहते होते हैं, हमारे अंदर माइंड में क्या होता है, क्यों ये सारे कंपाउंड्स जो है, ये सारे मिक्सचर्स में जो ये सारी चीज़ें हैं, आयरन्स हो गए, निकल्स हो गया, क्रोमियम हो गया, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका कुछ रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि हमें स्ट्रेंथ चाहिए,
ये जो बर्तन है उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। जो बर्तन है वो हार्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, उसमें सैंड ना हो, कोरोजन ना हो, मतलब उस पर कोई जंग वगैरह ना लगे। ऐसे ही हम डिमांडेड होते हैं ना, तो उसके लिए ये स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल, क्रोमियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का यूज़ किया जाता है। दे आर मिक्सड सो यूनिफॉर्मली दैट द इंटायर मिक्सचर अपीयर द सेम थ्रू आउट द वन कैन नॉट सी द इंडिविजुअल सब्सटेंस। अब इसमें क्या है, हम इंडिविजुअल सब्सटेंस को तो नहीं ना देख पा रहे, इनमें से इंडिविजुअल सब्सटेंस तो नहीं दिख रहे, कार्बन तो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये सारे मिक्स होके इंटायर मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स होकर के उन्होंने एक स्टेनलेस स्टील को बनाया है, ठीक है ना। सच मिक्सचर जो होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अलॉय बोला जाता है, ठीक है। जैसे अलॉय क्या होते हैं, जो मेटल और मेटल से मिलके बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, और जैसे कि ये हो गया आयरन, निकल, क्रोमियम हो गया, ये सारी तीनों जो हैं ये मेटल्स हैं। और जो कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन क्या है, इसमें नॉन मेटल है। तो मेटल और मेटल का मिक्सचर अलॉय होता है, और मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर क्या होता है, ये भी एक अलॉय होता है। अब उसके बाद आता है ब्रास। ब्रास भी एक अलॉय है। तो ब्रास का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आएंगे, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये माइंड कर लेने, याद कर लेने हैं। और ब्रास का मिक्सचर क्या होता है, कॉपर और टिन का, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का होता है, उसमें मिक्सचर क्या होगा, कॉपर और टिन मिक्स होगा, तब जाके ब्रोंज बनता है। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। और सम अदर एग्जाम्पल ऑफ अलॉयस, ठीक है। ये अलॉय की अदर एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ सकते हैं कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिक्सचर है, और जो ब्रास है वो किसका मिक्सचर है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, मिश्र लोहा was the name given to the mixtures of two or more metals की जिनके पास प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट होती हैं। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया गया कि अलग होती हैं। अब ऐसे नहीं सोच लेना कि पहले हमने कहा था कि जो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जब वो मिक्स होते हैं वो तो अलग अलग प्रॉपर्टी होती नहीं है, वो तो एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम पीछे बढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया, ये बात हो रही है जब मिक्सचर बन जाता है, जब मिक्सचर जैसे स्टेनलेस स्टील बन गई तो इसमें क्या होती है, ये अलग होती है प्रॉपर्टी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। जो इसमें कार्बन था उससे, और निकल था, क्रोमियम था, जो चीज़ें पड़ी थी इसमें स्टेनलेस स्टील में, उससे जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स, ठीक है, उससे डिफरेंस होती है। उसके बाद आता है एशियन टाइम्स में, इंडियन टेक्स्ट में, सच एज ए चरखा संहिता, सुश्रुता संहिता और रसरत्ना समुच्चय और रसा जला निधि। मतलब ये जो नाम है डिफ़िकल्ट है वैसे याद करने पर, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। ये एग्जांपल्स हैं जो मेंशन किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं अलॉय के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए। अलॉय फॉर ये मेंशन किए गए हैं, ये सभी नाम जो हैं, जैसे कि चरखा संहिता, सुश्रुता संहिता, रसरत्ना समुच्चय, रास जला निधि। अब ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं अलॉय के लिए, ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज जो है आल्सो नोन एज कमस्या के नाम से ब्रॉन्ज को नाम दिया गया है, कमस्या का। इज़ एन अलॉय मेड अप ऑफ कॉपर, जो कि ब्रॉन्ज जो है वो किससे बनता है, अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज को नाम क्या दिया गया, कमस्या। एशियन टाइम पे कमस्या का नाम दिया गया एशियन टाइम पे, जो कि कॉपर को क्या कहा जाता है, तमरा 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट कॉपर के। और टिन को क्या, वेंगा मतलब उसका एक पार्ट, ठीक है। वाज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, जो कि इम्प्रूव करती है हमारे डाइजेशन को। क्यों यूज़ किया जाता है कॉपर और टिन, और उसको जो अलॉय बनाया जाता है इसका ब्रॉन्ज जो कमस्या को यूज़ किया गया था, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए डाइजेशन को और बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी को, ठीक है। उसके बाद है इज़ एयर ए मिक्सचर। अब एयर के बारे में बात की है, जो हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ा था, 6th ग्रेड में हमने चैप्टर पढ़ा था नेचुरल ट्रेजर।
नेचर ट्रेजर में हमने पढ़ा था इज़ एयर ए मिक्सचर, एयर के कंपोजिशंस पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो आप बताओ अब क्या एयर एक मिक्सचर है, तो कौन सी टाइप का ये मिक्सचर है ये बताना है हमने, ठीक है। यू हैव लर्न दैट एयर इज़ यूनिफॉर्म मिक्सचर। एयर क्या है, पहले तो यूनिफॉर्म मिक्सचर है ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें एयर में। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए ना, एयर जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ठीक है। उसकी एग्जांपल में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग इज स्टे लाइव। मतलब ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, हमें जीने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। इट आल्सो हेल्प इन कंबस्टन, ये जलने में भी मदद करती है। अब नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 78% होती है ये ऑफ द एयर, डज नॉट टेक पार्ट इन कंबस्टन, बट लेकिन ये जो नाइट्रोजन का कोई पार्ट नहीं होता कि वो कंबस्टन में मदद करती हो, जलने में नाइट्रोजन तो मदद नहीं करती। वी आल्सो लर्नड दैट एयर हैज़ वाटर वेपर इन इट, एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं। व्हेन वार्म एयर टच ए कोल्ड सरफेस, जब हम टम्बलर रखते हैं, टम्बलर में ठंडा पानी पाते हैं तो उसके बाहर जो है वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ये उस पॉइंट की बात हो रही है जो हमने पढ़ी थी पहले, वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनते हैं, ठीक है ना। जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं जब कोल्ड एयर जो है, जब वार्म एयर, बाहर की जो वार्म एयर है वो टच करती है कोल्ड सरफेस को, तब द वाटर वेपर्स टर्न इनटू लिक्विड्स वाटर, जो वाटर वेपर्स है ना वो टर्न्स हो जाते हैं इनटू लिक्विड वाटर में, ठीक है। फॉर्मिंग टीनिंग ड्रॉपलेट, फॉर्म क्या करते हैं, टीनी ड्रॉपलेट। मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर्स जो हैं वो टर्न्स हो जाते हैं इनटू लिक्विड वाटर में, वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड वाटर में टर्न हो जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। बाहर जो दिख रहे होते हैं ना हमें टीनी ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट वेयर यू टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे हमने टेस्ट की थी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को, ठीक है ना, जो कि हम एक्सहेल करते हैं। लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रेजेंट होती है एयर में, उसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक्टिविटी 8.1 टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल द हाफ विद वाटर। उसमें हाफ विद वाटर, यहाँ पे एक सेफ्टी फर्स्ट भी दी हुई है, परफॉर्म दिस स्टेप केयरफुली, इसको परफॉर्म करना है, इस स्टेप को केयरफुली परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अब सेफ्टी फर्स्ट के एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम बोलते हैं ना हम उसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड स्लोली टू इट, इसमें डाल देना हमने, ठीक है। हाफ फिल्ड हमने क्या करना है, फिल इट विद वाटर, ग्लास टम्बलर को किसके साथ हमने फिल करना है, वाटर के साथ फिल करना है। उसमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है स्लोली उसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो हमने डाल देनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो करेगा, इसमें आप थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ करके देख सकते हो, इसमें थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये गर्म हो जाएगा, ये हीट रिलीज़ करेगा, ठीक है। कार्बन ऑक्साइड रिएक्ट विद विगरसली विद वाटर एंड टू फॉर्म द कार्बन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड था पहले, उसने वाटर के साथ किया, वाटर में हाइड्रोजन होता है, H2O होता है, वाटर का क्या मॉलिक्यूल होता है, H2O होता है, तो वो हाइड्रोजन जो था वो उसके साथ मिल गया और क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है, स्टेयर कॉन्टिन्यूसली टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टेयर कॉन्टिन्यूसली टू मेक ए सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द सोल्यूशंस इज कॉल्ड लाइम वाटर। उसको क्या कहा जाता है, इस सोल्यूशन को लाइम वाटर सोल्यूशन कहा जाता है। फिल्टर इट, इसको फिल्टर करो और ऑब्जर्व इट्स कलर, उसको कलर को ऑब्जर्व करो। लीव दिस कलरलेस सोल्यूशंस इन द पेट्री डिश, जो कलरलेस सोल्यूशन जो आ गया, पहले आपने उसको जैसे फिल्टर किया तो उसका ऑब्जर्व करो, कलर जो होगा ना वो नीचे क्या रह जाएगा, वो कलरलेस रह जाएगा। उसको क्या करना, उसको पिट्री डिश में डाल दो, पिट्री डिश में डाल दो फॉर फ्यू आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको पिट्री डिश में डाल दो, जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे, पिट्री डिश में डाल दिया, पहले ये ऐसे था, कुछ घंटों के लिए इसको डाल दिया। कीप स्टीरिंग द सोल्यूशंस एट रेगुलर इंटरवल, कुछ समय तक आप इसको ना कुछ समय के बाद इसको स्टिर करते रहो, उसको रेगुलर इंटरवल के साथ अपने स्टिर करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डज इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की हो गया, उसके बाद ये मिल्की हो जाएगा। डज इट टर्न मिल्की, होता क्या है यहाँ पे, जो CO2 होता है जब रेगुलर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो एयर के जो घंटों के तक रखा रहेगा वो सोल्यूशन, हम कलरलेस सोल्यूशन जो है उसको पेट्री डिश में डाला, उसको थोड़ी देर के लिए हमने घंटों के लिए रख दिया, कुछ घंटों के लिए, तो उसमें हम उसको रेगुलर स्टिर करते रहेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी,
जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो उसमें मिक्स हो जाएगी और उसकी वजह से ये मिल्की हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई द सोल्यूशन हैज़ टर्न मिल्की? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों सोल्यूशन जो है वो टर्न मिल्की हो गया? यू नो दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, यही बात बोली है ना मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्म क्या कर लेगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसके साथ मिलके जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देगी? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है, टिनी वाइट पार्टिकल्स होते हैं। एंड वाटर्स सिंस द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर, जो लाइम वाटर है वो इसलिए मिल्की हो जाता है जब एक्सपोज किया जाता है एयर में, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये क्या एक्टिविटी है? ये डेमोस्ट्रेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को एयर में। ठीक है, कि एयर में प्रेजेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही बताई हुई है, ये इक्वेशंस दिखा रखी है, रिएक्शन दिखा रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई और वो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, apart from gases have you ever observed anything else present in air? गैसेस के अलावा भी आपको कुछ होता है जो ऑब्जर्व होता है कि एयर्स में प्रेजेंट हो? ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको डस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ना यहाँ पे। हैव यू एवर नोटिस टिनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन बीम ऑफ सनलाइट इंटायर डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग? अब जैसे कि डार्क रूम है, डार्क रूम में एक स्मॉल होल है, स्मॉल होल से आपको बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, बीम ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देगी, उसमें कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे शाइन करते हुए। उसको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? उसको डस्ट पार्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे हम। लेट अस एक्सप्लोर। टेक ए ब्लैक शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं। इंश्योर दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल्स, उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ब्लैक शीट लेनी है। प्लेस द ब्लैक शीट्स ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब नियर ए ओपन विंडो। ओपन विंडो में रख सकते हो आप, गार्डन में रख सकते हो, कुछ घंटों के लिए रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू मे नोटिस टीनी पार्टिकल सेटल ऑन इट्स सरफेस। यू मे यूज़ ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू एग्जामिन द पार्टिकल्स मोर क्लोजली। आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं एग्जामिन करने के लिए पार्टिकल्स को, जो मोर क्लोजली आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे तो आपको तीन पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है ना। दिस शो दैट द डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, दे आर ओनली इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एयर्स एंड आर कंसीडर पोल्यूटेंट। इसको क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या शो करता है कि डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना वो सस्पेंड होते हैं एयर में और इनका इंटेग्रल पार्ट ऑफ एयर होते हैं ये, और ये कंसीडर किए जाते हैं पोल्यूटेंट की तरह। ठीक है, इसको पोल्यूटेंट कहे जाते हैं ये। Nature of number of dust particles. The nature and the number of dust particles in the air may vary from time to time and place to place. अब place to place क्या कहा जा सकता है? जैसे ग्राउंड पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, घर पे कम होंगे, और किसी जगह पे जहाँ पे बहुत डस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, ये टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। अ स्टेप फर्दर देख लेते हैं हम, एक कदम आगे। उसमें क्या है? अ मेजर पोल्यूटेंट। द मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर्स आर पार्टिकुलेट मैटर। डस्ट और सूट कहा जाता है। सूट क्या होता है? जैसे ग्लास है, ग्लास को आपने ना आग जला करके उसके ऊपर ग्लास रख दिया कांच का, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा बन जाता है ना, तो उसको सूट कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो सूट होता है। मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन एयर इन पार्टिकुलेट मैटर्स, उसको क्या कहा जाता है? डस्ट और सूट कहा जाता है। गैसेज होती हैं, जैसे कि गैसेज होती हैं कुछ, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ओजोन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये सारी ये क्या है? ये पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये पोल्यूटेंट्स हैं। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द टूल यूज टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। ये एयर क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑफ मिक्सचर्स 8.1.2 इज़ द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, मतलब मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यू नो दैट द टर्म मिक्सचर इज इन कॉमन यूजेस रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कॉमन लैंग्वेज में जब हम मिक्सचर को यूज़ करते हैं, मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम कैसे रेफर्स टू क्या करते हैं कि रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स से जाना जाता है मिक्सचर कॉमन यूजेस में। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसको कैसे यूज़ किया जाता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स मे देमसेल्फ बी मिक्सचर्स एज इन पोहा एंड स्प्राउट सैलड। जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो भी एक मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जैसे पोहा साल्ट में हो गया, मतलब पोहा में हम स्प्राउट साल्ट सैलड में हम डालते हैं,
जो भी हम कंपोनेंट्स डालते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो खुद भी एक मिक्सचर की तरह होते हैं। जैसे कि अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मूंगफली होगी, ठीक है, मूंगफली अब ग्राउंडनट जो होते हैं, मतलब वो भी एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है वो? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गए, मतलब फैट हो गया, मतलब इससे वो बना हुआ है, मतलब वो भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है ना। अब जैसे कि स्प्राउट सॉल्ट और प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर होगी, प्योर सब्सटेंस लाइक शुगर, कॉमन साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, जैसे कि ये दोनों डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। शुगर जो होती है वो भी मतलब प्योर सब्सटेंस है, वो एक प्योर सब्सटेंस से बना हुआ होता है ना। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये होते हैं, ये इस साइंस के, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज़, हाउ इन साइंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स मस्ट बी प्योर सब्सटेंस ओनली। मतलब साइंस में प्योर सब्सटेंस को जब मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस को जब मिलाते हैं ना तो भी मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर्स कुड बी सेवरल टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मिक्सचर जो होता है ना, सेवरल टाइप्स, जो मिक्सचर जो होती हैं, जो उसकी टाइप्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसके कंपोनेंट्स की। वो सॉलिड है जो कंपोनेंट्स हैं, वो लिक्विड है, वो गैस है, मतलब जो उसके कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे साल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों में जो जैसे होते हैं ये कंपोनेंट्स, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। ओके, सम मिक्सचर्स विद देयर एग्जांपल्स आर शोन इन फिगर, जो कि कुछ एग्जांपल्स हमें नीचे दी हुई हैं, उसको हमने टेबल को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट द थर्ड कॉलम को हमने कंप्लीट करना है, इसको देख लेना टेबल को। जैसे कि पहला दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे अब मिक्सचर की पहली टाइप जहाँ पे दे रखी है कि ये गैस और गैस का मिक्सचर है एयर में, ठीक है ना। एयर में जैसे गैसेस मिलती हैं सारी, तो एयर में क्या है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हुई हैं, सारी की सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या बनाती हैं, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सेकंड मिक्सचर्स की टाइप क्या है, गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड मतलब गैस का मिक्सचर हो जाना किसके साथ, लिक्विड के साथ मिक्स हो जाना। इरेटेड वाटर हो गया, जैसे कि सोडा वाटर हो गई, जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सारे सोडा वाटर्स होते हैं ना, जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रिंक करने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको मिक्स किया जाता है विद प्रेशर। CO2 को विद प्रेशर मिक्स किया जाता है, तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। अब जो ऑक्सीजन, जैसे कि सी वाटर्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती हैं, जिसमें फ़िश रहती हैं, जीवित रहती हैं ना वो, ठीक है ना। और उसमें क्या होती है, वो ऑक्सीजन पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है वाटर में, दिखती तो नहीं है हमें, पर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है उसमें ऑक्सीजन, जिसमें फ़िश रह रही होती हैं, अपना लाइफ चला, वो लाइफ उनकी रहती है उसमें, वाटर में जीवित रहती हैं वो। तो वो क्या हो गया, वो भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, वो भी क्या हो गया, वो भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है, वो भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। उसके बाद आता है सॉलिड एंड गैस। सॉलिड एंड गैस में क्या होता है, जैसे कि अगर हम सॉलिड और गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, इन्होंने क्या कहा है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। जैसे हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं जो पूरी तरह से इनकम्प्लीट मतलब कंबस्टन होती है उसकी, वो अच्छी तरह से जलता नहीं है, तो धुआं निकलता है, उसमें से धुआं निकलता रहता है ऊपर, जैसे हम देखते हैं, है ना, तो धुआं निकलता है, तो उसमें हमें कार्बन पार्टिकल्स हमें आँखों से दिखाई देते हैं, देखते हैं ना हम, पार्टिकल्स जो होते हैं ऐसे उड़ रहे होते हैं ऊपर, ब्लैक ब्लैक उसके अंदर हमें दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जलती है, घास को भी आग लगा दें और किसी भी चीज़ को वो जल रही होती है, ऊपर धुआं उठता है, धुएं में उसके पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, जो हमें दिखाई देते हैं नेक्ड आई से, ठीक है। तो वो नेक्ड आई से हमें दिखाई दे रहे हैं, कार्बन पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लिक्विड एंड लिक्विड उसका मिक्सचर है। उसमें आता है एसिटिक एसिड इन वाटर, जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगर होता है,
तो वो भी क्या है, विनेगर। जैसे एसिडिक वाटर उसके साथ हम मिक्स कर देते हैं वाटर में, तो वो विनेगर बन जाता है। तो वो क्या चीज़ है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर क्या है, अब ऑयल की परत हमें अलग दिखाई देती है, नीचे वाटर होता है और ऊपर ऊपर ऑयल होता है। ऐसे तो है नहीं, आप इसको स्पून के साथ मिक्स भी करेंगे तब भी उसका ऑयल जो है वो ऊपर ही आ जाएगा और वाटर जो है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही दिखाई देता है ना वो। तो वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद आता है सॉलिड एंड लिक्विड, सैंड एंड वाटर, सी वाटर। इसमें क्या होता है, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड्स में, जैसे कि सैंड एंड वाटर जो हो गया, सैंड एंड वाटर हम मिक्स करते हैं तो सैंड तो मिक्स होती नहीं है, सैंड तो नीचे रह जाती है। ठीक है ना, तो वो क्या है, जो सैंड नीचे रह जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सी वाटर। अब सी वाटर में जो साल्ट होता है वो डिज़ोल्व होता है, साल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व हुआ होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है वाटर में। ठीक है ना, तो सी वाटर में यूनिफॉर्म, ये क्या आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म। उसके बाद आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या है, सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करना है। इसमें क्या है, बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर जैसे हो गया, बेकिंग सोडा हो गया एंड टार्ट्रिक एसिड हो गया, इसको मिक्स करते हैं। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर में। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अलॉयज़ हो गए। अलॉयज़ जो होते हैं, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मतलब जो अलॉय बनते हैं, तो वो क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म है। ऐसे दिखाई नहीं देते ना, उसमें कुछ भी आपको नेगडाई से कोई पार्टिकल्स पुटिकल्स कुछ भी दिखाई नहीं देते, एक बर्तन दिखाई देता है आपको। ठीक है ना, जैसे कि ब्रास का बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं, तो एक चीज़ आपको दिखाई देती है, मेडल्स जैसे ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो वो यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म। अब आपने आगे क्या दिया हुआ है, यू लर्न 10 अर्लियर ग्रेड अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम सेपरेट करते थे कंपोनेंट्स को मिक्सचर से, मतलब हम उसको निकालते थे, कंकर वगैरह पत्थर वगैरह हम सब सेपरेट करते थे। मतलब इट इट इज़ डन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का सेपरेशन किया जाता है इसमें। द एग्जाम्पल डिस्कस्ड वेयर फ्रॉम एवरीडे लाइफ, discuss were from everyday life, where separation is done to obtain the components of interest and other components are discarded। मतलब जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो कंपोनेंट्स हम रख लेते हैं, जो कंपोनेंट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। जैसे कि चाय पत्ती है, चाय पत्ती में हम क्या करते हैं, चाय जो होती है जो हमें चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं, और जो पत्ती होती है पत्ती को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। ये क्या हो गया, ये एक सेपरेशन हो गया। सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स इज डिस्कार्डेड। यही एग्जांपल है कि हम जो एवरीडे लाइफ में हम जो कि एवरीडे लाइफ में हम करते हैं। ठीक है ना, हाउ एवर इन साइंस द पर्पज ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर इज़ टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए सेपरेट किया जाता है मिक्सचर्स को। ठीक है ना, मिक्सचर्स को, द पर्पज ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर्स इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। अब हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 8.2 व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ द सम कंज्यूमेबल सच एज मिल्क, घी, स्पाइसेस। मतलब आपने पैकेट देखे होंगे मिल्क के, घी के, स्पाइसेस के, आपने कंज्यूमेबल जो होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, मतलब उनके ऊपर आपने देखा होगा प्योर लिखा होता है वर्ड, जैसे कि यहाँ पे शोन किया हुआ है, ऐसे ऐसे लिखे होते हैं प्योर। द वर्ड
प्योर इज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन कॉमन यूजेस एंड इन साइंस। अब इसके जो मीनिंग है ना वो साइंस में अलग होता है प्योर का, और कॉमन यूजेस में इसका मीनिंग अलग होता है। अब हम पहले कॉमन यूज में देख लेते हैं। इन कॉमन यूजेस प्योर मीन्स अनअडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। अनअडल्ट्रेटेड जिसमें मिलावट ना हो, कोई भी मिलावट ना की गई हो। जो मिलावट जो होती है उसको मतलब जो होती है मिलावट जो होती है इज़ एन इलीगल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंस विच आर चीपर, जो कि बहुत चीप होता है, और ए पुअर क्वालिटी, ठीक है, प्योर क्वालिटी का होता है, टू ए प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट में। दिस इज़ यूजली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एंड रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इससे क्या होता है, क्यों करते हैं ये मिलावट, क्यों करते हैं, ये प्योर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं हमें, ये पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों देते हैं, चीपर चीज़ को मिक्स करके उसमें क्यों करते हैं ये, क्योंकि इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होती है क्वांटिटी, इंक्रीज़ हो जाती है, और रिड्यूस हो जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और जो क्वांटिटी है चीज़ की, कोई भी चीज़ होती है जो पैकिंग में क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे दूध की एग्जांपल ले लो, दूध में पानी मिक्स कर दिया तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ गई, ठीक है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बंदे की क्या होगी, उसने तो दूध 2 किलो बेचना था, 2 किलो की बजाय वो 3 किलो बेच रहा है, रेट तो वही है, रेट तो उसका वही दे रहा है ना, पर किलो वो 60 रुपीज़ दे रहा है, 60 रुपीज़ पर किलो दे रहा है। तो अब उसने 2 किलो से 3 किलो बना लिया, 3 किलो का मतलब उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई ना, ठीक है ना। हाउ एवर इट डिटोरेट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये डिटोरेट कर देता है उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, मतलब ये क्या कर देता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ख़राब कर देता है, ठीक है ना। इट कैन आल्सो मेक ए प्रोडक्ट हार्मफुल टू हेल्थ, मतलब ये प्रोडक्ट को क्या बना देता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसको हार्मफुल बना देता है ये, जो उसमें पुअर क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, चीपर जो होता है। अब साइंस में पढ़ते हैं। इन साइंस हाउ एवर ए प्योर सब्सटेंस इज़ द वन दैट हैज़ नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। जो साइंस में क्या कहा जाता है, साइंस के वर्डिंग में जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसमें सिर्फ कोई अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं होता, उसमें वो एक ही होता है प्योर सब्सटेंस, मतलब उसमें कोई भी और सब्सटेंस मिक्स ना किया गया हो, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट हो, मतलब उसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग ना हो। मतलब मिल्क भी ना प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर है जिसमें अब देखोगे तो आप फैट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, मतलब जिसमें हम देखते हैं विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, मतलब जो कि हमारे हिसाब से वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर है, ठीक है ना। कोई भी मिल्क वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें एक ही तरह का सब्सटेंस हो, जिसमें और तरह के सब्सटेंस उसमें ऐड ना हो, ठीक है। फॉर ए साइंटिस्ट इवन दीज प्रोडक्ट्स दैट लुक प्योर कैन बी कंसिडर इम्प्योर इफ़ दे मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है। यही बात मैंने अभी मिल्क की एग्जांपल लेकर के बोली है कि वो इम्प्योर कंसीडर किए जाएंगे अगर वो एक से मिलकर के नहीं बने, वो ज़्यादा प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। A pure substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process। और फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, फिजिकल प्रोसेस की तरह, मतलब ये कहना क्या चाहता है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम किसी भी मैटर को कभी सेपरेट नहीं कर सकते किसी और मैटर में, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस में एक ही काइंड का मैटर होता है, उसमें हम किसी और काइंड्स में फिजिकल प्रोसेस से उसको मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो उसमें एक काइंड का ही मैटर होता है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के कट करके, जैसे कि फिजिकल प्रोसेस का होता है, कट करके फिल्टर करके उसको मतलब स्टेट चेंज करके उसकी, ठीक है ना, मतलब उसकी स्टेट चेंज कर दी, उसको फिल्टर कर दिया, उसको कट कर दिया, किसी तरह से फिजिकल प्रोसेस से उसको चेंज करने की कोशिश की हमने, ठीक है। When a scientist say that the something is pure, it means the substance consists of same type of particles, मतलब उसमें same type of particles होंगे, ठीक है। A step further, अब step further में हम देख लेते हैं, step further में एक कदम आगे। According to science, how would we classify milk? मिल्क को कैसे क्लासीफाई करेंगे हम, मिल्क क्या है, इसको हम लिख देंगे मिक्सचर, ठीक है। और अब पैक्ड फ्रूट जूस क्या है, ये भी एक मिक्सचर है, पैक्ड फ्रूट जूस, ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या है, एक प्योर सब्सटेंसेस है, बेकिंग सोडा एक प्योर सब्सटेंसेस है। और शुगर भी क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। और सॉइल क्या है, सॉइल एक मिक्सचर है, ठीक है। द मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में इसको क्लासीफाई हमने कर दिया, ठीक है।